सबसे पहले यहाँ जितने भी बड़े विराजे हैं सभी को चरण स्पर्श, जितने भी युवा साथी हैं, छोटे भाई हैं, सभी को जय माता दी, जय श्री राम। सबसे पहले आप सभी को महाराणा प्रताप जयंती तो जैसे 22 मई को निकल गई है और ये वीर शिरोमणि पृथ्वीराज जी चौहान की भी जयंती है, तो आपको सबसे पहले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज जी चौहान की जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हमारे बड़े भाई अभी बता रहे थे वियतनाम वाली घटना, जो भी कहानी थी मैंने भी पढ़ी है, पर उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहाँ के विदेश मंत्री से कहा था कि जब भी हिंदुस्तान जाओ तो वहाँ पर एक महापुरुष हुए हैं जिनके इतिहास को पढ़कर वियतनाम ने अमेरिका से युद्ध लड़ा, जो युद्ध वियतनाम हार चुका था, अपने आप को समर्पित कर चुका था कि अब हम हार चुके हैं। उनके इतिहास को पढ़कर, उनकी शौर्य गाथाओं को पढ़कर उन्होंने युद्ध डबल से लड़ा और अमेरिका से ये युद्ध जीते। तो उन्होंने उनके विदेश मंत्री से कहा था कि जब भी आप इंडिया जाओ, भारत जाओ, तो वहां एक महापुरुष हुए, उनकी समाधि पर जाना और वहां से मिट्टी लाना, ताकि वो मिट्टी हम हमारे देश की मिट्टी के साथ मिला सके, ताकि ऐसे योद्धा हमारे देश में भी पैदा हो। तो जब वो आए थे तो उन्होंने, देश में हमारे बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे दल हैं, तो सब अपने अपनी मूर्तियां बनाते हैं, अपना अपना काम करते हैं, सब अपने अपनी मूर्तियां बनवा रहे हैं। अभी भी जो से भी दल है, भले भाजपा हो या कांग्रेस हो, सबने अपने अपने समय में अपनी अपनी मूर्तियां बनवाई हैं। तब वो यहाँ आए थे तो उन्हें जो भी मूर्तियां देखने को मिली, जो भी समाधियां देखने को मिली, तो उन्होंने पूछा कि महाराणा प्रताप जी की समाधि कहाँ है। तो फिर वो उदयपुर पधारे थे, उदयपुर पधारे, उन्होंने वो समाधि के दर्शन किए और वहां से मिट्टी ली। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप जी की यहाँ से आप मिट्टी क्यों ले जा रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि ये मिट्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मंगाई है, ताकि ये महाराणा प्रताप भारत को मिले, पर भारत के लोगों ने उनकी कदर नहीं की, जितनी भी रियासतें थी उनके साथ नहीं हुई। यदि ये महाराणा प्रताप हमारे यहाँ पैदा होते तो हम पूरे विश्व पे राज करते, और महाराणा प्रताप अपने ही लोगों से लड़ते लड़ते वीर गति को गए। तो वो ले जाकर हम हमारे देश की मिट्टी में मिलाएंगे, यहाँ की समाधि की मिट्टी को, ताकि हमारे यहाँ भी महाराणा प्रताप जैसे योद्धा पैदा हो। और उसके बाद जब वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का देहांत हुआ, वो शांत हो गए, तो उन्होंने उनकी समाधि पे लिखा है कि महाराणा प्रताप जी का एक छोटा सा शिष्य, उनकी समाधि पे आज भी लिखा है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हमारे महापुरुषों को विदेशों में भी पूजा जाता है, पर उनका अनुसरण हम खुद ही नहीं कर पाते। हमारे जितनी भी लड़ाइयां हुई है, हमने कभी अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य की ओर नहीं गए। महाराणा प्रताप अकबर से युद्ध करने नहीं गए थे, अकबर महाराणा प्रताप से युद्ध करने उनके राज्य में आए थे। हमने हमेशा स्वाभिमान, स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी। आज भी हम स्वाभिमान और स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। उस समय भी हमारे सामने न तो धर्म की लड़ाई थी, न जाति की लड़ाई थी। महाराणा प्रताप ने हमेशा से अपने राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी, अपने सनातन धर्म के ध्वजा की लड़ाई लड़ी और अपने स्वाभिमान और स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी। आज हमको पार्टियों के माध्यम से, हिंदू मुसलमान के माध्यम से भड़काया जाता है, पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि अकबर का सेनापति मान सिंह था और महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम का सूरी था। तो उस समय भी लड़ाई राष्ट्र की थी। जितने भी राष्ट्र प्रेमी हैं वो आज भी हमारे साथ है, और जितने भी दल प्रेमी हैं आज किसी भी दल के साथ जाए वो तब तक है जब तक उनको वहां कुछ मिलता है। तो आप सबसे निवेदन है, राष्ट्र की लड़ाई, धर्म की लड़ाई, और जहां भी जरूरत पड़ेगी अपने स्वाभिमान और स्वाधीनता को बचाने की हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। एट्रोसिटी एक्ट की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हमारी स्वाधीनता की लड़ाई है। हमें गुलाम किया जा रहा है उस एक्ट के माध्यम से, तो हम हमेशा लड़ते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है, आप हमारा साथ दें, सहयोग करें और सही गलत का निर्णय लें। जय माता दी, जय माता दी। धन्यवाद जीवन सिंह साहब शेरपुर। बहुत ही कम शब्दों में आपने बड़ी बात बोल दी। मैं बड़े ही सम्मान के साथ, जिनको सुनने के लिए हम सभी लोग आतुर हैं, आमंत्रित करता हूं आचार्य श्री रामस्वरूप जी महाराज पधारें और हम सबको आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय रामस्वरूप जी महाराज साहब जोरदार तालियों के साथ में आपको आमंत्रित करें। ओम